मिलेनियम हिंदी व्याकरण तथा रचना 3। पाठ 3 शब्द विचार। भैया, क्या शब्द और वर्ण एक ही होते हैं? नहीं, दोनों अलग अलग वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं। शब्द का कोई न कोई निश्चित अर्थ भी निकलना आवश्यक है। जैसे कलम एक शब्द है, क्योंकि इससे एक अर्थ स्पष्ट होता है कि यह शब्द किसी वस्तु के नाम का संकेत कर रहा है, लेकिन लकम शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। अतः वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे राम, आम, फूल आदि। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के प्रकार। हिंदी में शब्दों को निम्नलिखित आधारों पर विभाजित किया जा सकता है: अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं: सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द निश्चित अर्थ निकलता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जिन वर्णों के समूह अथवा शब्द का कुछ माता, महल, पुस्तक, पानी आदि। निरर्थक शब्द वर्णों के जिस समूह अथवा शब्द का कुछ निश्चित अर्थ नहीं निकलता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाता, वहल, पुस्तक, वाणी आदि। कुछ निरर्थक शब्द अन्य सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे गांव, वाम, दूध, दूध, रोटी, वोटी, खाना, वाना आदि। ऊपर लिखे शब्द समूहों में गांव, दूध, रोटी, खाना आदि शब्द किसी न किसी निश्चित वस्तु के लिए संकेत कर रहे हैं, परंतु इनके साथ लगे वाम, बूद, वोटी, वाना आदि शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता, अतः ये निरर्थक शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे काला, काले, काली आदि। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। जैसे धीरे धीरे और एवं, किंतु, हे, अरे, हाय आदि। अविकारी शब्द के चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक।